हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th साइंस के चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लासेस में हमने कवर किया है आपकी बुक के पहले चैप्टर को, जिसका कि नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में हमने बात की थी कि पदार्थ की जो संरचना है वो सतत रूप में न होकर कणों से मिलकर बनी होती है। जब हम देखें एक पदार्थ को सूक्ष्म रूप में, तो वास्तव में वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों के अपने अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं। इन कणों के आधार पर इन कणों के बीच एक अंतर आकर्षण बल होता है। उन बल के आधार पर हमने पदार्थ को 3 अवस्थाओं को डिफाइन किया था, ठोस, द्रव एवं गैस। और हमने ये भी देखा था इन अवस्थाओं के बीच में जो रूपांतरण है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, एक प्रक्रिया को हमने डिटेल में समझा था, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में होने वाली एक प्रक्रिया जो है उससे मिलती जुलती है, जिसका नाम है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के हमने दैनिक जीवन में उपयोग सीखे थे और देखे थे कहाँ कहाँ हम दैनिक जीवन में वाष्पीकरण की प्रक्रिया को आमतौर पर देखते हैं। पहले चैप्टर का शीर्षक था हमारे आसपास के पदार्थ, और इस चैप्टर का शीर्षक है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। स्टूडेंट्स, हमने जो पहले चैप्टर में बात की उस बात को हम यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हम इसे अवयव कह लें या फिर घटक कह लें। स्टूडेंट्स, हमारे आसपास के पदार्थों में हम देखते हैं अनेक प्रकार के पदार्थ हैं। क्या ये वास्तव में शुद्ध हैं? जो पदार्थ हमें शुद्ध दिखता है, जो पदार्थ हमें प्योर दिखता है, क्या वो वास्तव में शुद्ध है? जब हम शुद्ध दूध की बात करते हैं, प्योर मिल्क की बात करते हैं, तो क्या उस प्योर मिल्क में, क्या हम उस मिल्क को केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग या फिर अपने विज्ञान की भाषा में प्योर कह सकते हैं? स्टूडेंट्स, शुद्धता की डेफिनेशन या फिर किसी पदार्थ को शुद्ध परिभाषित करने के लिए हमारे पास एक टर्म आता है कि पदार्थ में उपस्थित अवयव या फिर पदार्थ में उपस्थित घटक का समान होना। जैसे यदि जल की बात करें तो जल का जो घटक है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, H2O। इसमें यदि मैं जल के भीतर अणुओं की बात करूं, छोटे छोटे कणों की बात करूं, तो वो समान रूप से सिर्फ H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये अणु ही पूरे जल में विद्यमान होगा। लेकिन यदि दूध की बात करें तो दूध हमें देखने में शुद्ध लगेगा, लेकिन उसके भीतर फैट होंगे, प्रोटीन्स होंगे एवं अन्य जो तत्व हैं वो उपस्थित होंगे। तो दूध को हम यहाँ साइंस के अकॉर्डिंग हम उसे शुद्ध नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक प्रकार के अवयव या एक प्रकार के घटक होने चाहिए। जल को हम शुद्ध कह सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि पदार्थ शुद्ध होते हैं या नहीं होते, जो शुद्ध पदार्थ नहीं होते हम उन्हें क्या नाम देते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। विलयन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विलेय के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विलायक और अन्य सभी बातों को इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। इस चैप्टर में बेसिकली पदार्थ की शुद्धता और अशुद्धता के बारे में आप पता लगा पाएंगे। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 आपकी बुक का और केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। इसके बाद केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स और रह जाएंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स हम पिछली क्लासेस से बात करते हुए आए हैं, मैं आपको बताता आया हूं, साइंस का सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसे रिवाइज कीजिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, और जब रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो आपको सभी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आपको रिवीजन अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। इन सब बातों को हम देखते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए स्मार्ट बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2। इसका शीर्षक एक क्वेश्चन है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? स्टूडेंट्स, जैसे हम इस चैप्टर को जब ये अभी एक्सप्लेन किया मैंने आपको, तो हमने बात की कि शुद्धता का, शुद्ध से हमारा क्या मतलब होता है।
शुद्ध से मतलब होता है, किसी पदार्थ के शुद्ध होने से मतलब होता है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण एक ही प्रकृति के हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं शुद्ध मतलब पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो। ये हो गई शुद्धता की परिभाषा। इसके बाद स्टूडेंट्स, जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए यदि दूध की हम बात करें, दूध, मिल्क, दूध जो है वो उसके भीतर किस किस प्रकार के कण होते हैं? तो दूध में जल उपस्थित होता है, फैट्स यानी वसा और प्रोटीन, इसके अलावा कैल्शियम एटसेट्रा, ये सारी कण इन सारे पदार्थों के कण जो होते हैं दूध में उपस्थित होते हैं। तो दूध कैसा है पदार्थ? दूध शुद्ध पदार्थ है या अशुद्ध? आप कहेंगे दूध अशुद्ध पदार्थ है। दूध कैसा पदार्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स? अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ की जो डेफिनेशन है, शुद्ध पदार्थ की जो डेफिनेशन है वो ये है कि पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, या फिर जो उस पदार्थ के कण हैं, अवयव हैं, वो एक समान रासायनिक प्रकृति के होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा यदि शुद्ध पदार्थ की बात करें तो हम जल कह सकते हैं। जल जो है एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या देखते हैं, हमारे चारों तरफ के जो पदार्थ हैं, हमारे आसपास जो पदार्थ हैं, हमारे चारों तरफ उपस्थित जो पदार्थ हैं वो दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर बना है। से मिलकर बने हैं। स्टूडेंट्स, जो पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं मिश्रण। यानी मिश्रण वे पदार्थ हो गए जो दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर बने होते हैं, इन्हें हम कहते हैं मिश्रण। ओके, तो अब हम मिश्रण को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम मिश्रण को डिस्कस करेंगे। मिक्सचर, मिक्सचर की परिभाषा हो गई जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों, किसी भी अनुपात में मिले हों,
तो उसे मिश्रण कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण। इसके अलावा यदि मिश्रण के एग्जाम्पल्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल मिश्रण के उदाहरण की बात की जाए तो हमारे पास होंगे जैसे जल और नमक का घोल। जल और नमक को आपने मिला दिया और उसका एक सॉल्यूशन बना लिया, उसका एक घोल बना लिया, तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। इसके अलावा वायु जो होती है हमारे आसपास, स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा, जो वायु है, वायु में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जल वाष्प के रूप में मौजूद है, सल्फर की गैसेस हैं, ठीक है, ये सारी गैसेस हैं वायु में। तो वायु सिर्फ हम गैस बोलते हैं वायु को, लेकिन वायु में इतनी सारी गैसेस मौजूद हैं, ठीक है, तो ये भी किसी न किसी अनुपात में मौजूद होंगी। तो मतलब वायु भी क्या है? वायु भी एक मिश्रण है। वायु 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 में गैसों का मिश्रण, ये भी क्या है? एक प्रकार का मिश्रण ही है आदि। तो मिश्रण को आप समझ गए स्टूडेंट्स। मिश्रण में हम ये बात को समझ गए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों तो उसे मिश्रण कहा जाता है, जैसे जल और नमक का घोल, वायु में गैसों का मिश्रण आदि। मिश्रण से रिलेटेड आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, और वो बात ये है कि मिश्रण में जो घटक पदार्थ हैं, घटक पदार्थों का गुण विद्यमान रहता है। कहने का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि सपोज हमने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में पानी लिया और उसमें नमक डाल दिया, एक चम्मच क्या डाल दिया? नमक। और इधर हमने लिया पानी। तो स्टूडेंट्स जब आप वो नमक को पानी में घोल लोगे तो जो पदार्थ बनेगा वो एक नए प्रकार का पदार्थ नहीं बनेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि कुछ नया ही बन जाएगा। वो जस्ट क्या होगा? पानी उसमें रहेगा और वो पानी कैसा होगा? नमकीन होगा। तो घटक पदार्थ कौन कौन से हैं? पानी और नमक। तो जो नया पदार्थ बना उसमें दोनों के गुण विद्यमान है। पानी भी आपको दिखेगा और जब आप उस पानी को पिएंगे तो वो नमकीन भी होगा। तो कहने का मतलब है जो मिश्रण है उसमें मिश्रण बनने के बाद ऐसा नहीं होगा कि कुछ नया ही पदार्थ आपको देखने को मिलेगा। जो पदार्थ होगा नया, उसमें जो घटक पदार्थ हैं उनके गुण आपको विद्यमान मिलेंगे। ठीक है ना? ऐसा ही सेम टू सेम वायु के केस में भी है। तो स्टूडेंट्स हम अपने चारों ओर के पदार्थों को क्लासिफाई ऐसे कर सकते हैं। हमारे चारों ओर के पदार्थ, हमारे चारों ओर के पदार्थों को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? इनमें से कुछ शुद्ध होंगे और कुछ अशुद्ध होंगे। तो कुछ हो गए अशुद्ध पदार्थ और कुछ हो गए शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कौन कौन से होंगे? तो जैसे हमने पढ़े हैं विभिन्न तत्व, जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है? शुद्ध हैं। और यौगिक, ये किसके अंतर्गत आते हैं? शुद्ध पदार्थों के अंतर्गत, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब
शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ का मतलब हमने बताया कि जैसे शुद्ध पदार्थ में क्या होंगे, जो प्रकृति होगी वो एक ही प्रकार के होंगे और सब एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होंगे। लेकिन अशुद्ध पदार्थ में क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बने होंगे। ठीक है, जैसे हमने उसका एग्जाम्पल देख लिया, नमक का घोल हो गया, वायु में गैसों का मिश्रण हो गया आदि, ये अशुद्ध पदार्थों में आएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमको समझना है कुछ हमारे जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, कुछ उपयोगी पदार्थ जिनको हम अक्सर प्रयोग करते हैं, जैसे शुद्ध घी हो गया, शुद्ध शहद हो गया, शुद्ध दूध हो गया, है ना। लेकिन आपको पता है इनके अंदर भी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, वो एक से अधिक प्रकार के कणों से या फिर एक से अधिक प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। तो स्टूडेंट्स मिश्रण को हमने समझ लिया। ठीक है, मिश्रण में हमने ये देखा कि मिश्रण में जो भी घटक पदार्थ है उनका गुण मिश्रण में विद्यमान रहेगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिश्रण के प्रकार, तो मिश्रण दो प्रकार का होता है स्टूडेंट्स। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण। आप लिख सकते हैं इनको होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं और इन्हें बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे समांगी मिश्रण को। समांगी मिश्रण क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो हेडिंग डालते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि सपोज मैंने दो अवयव मिलाए, सपोज मैंने दो प्रकार के पदार्थ मिलाए और जो नया पदार्थ बना उसके बनने के बाद मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि दोनों प्रकार के पदार्थ के जो कण हैं या अवयव हैं वो मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूं। जैसे सपोज हमने ये जल है, जल में हमने नमक घोला तो नमक और जल का घोल बन गया। अब नमक और जल का घोल बनने के बाद आप क्या उसमें से, उस घोल में से देख करके ये बता सकते हैं कि इसमें नमक किधर है और जल किधर है। मतलब कि आप उसके बाद नमक और जल के जो अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, अलग अलग अवयव होंगे, उनके कणों को आप अलग अलग नहीं देख सकते या फिर अलग अलग से क्लासिफाई नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जो मिश्रण बनेंगे जिनमें हम जो उसमें घटक हैं, उन अवयव हैं, उनके कणों को अलग अलग नहीं देख सकते, उस प्रकार के मिश्रण को हम कहेंगे समांगी मिश्रण। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पुटअप कर लेते हैं। डेफिनेशन है ऐसे मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं। अवयव उपस्थित रहते हैं परंतु उनके कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता।
अलग अलग नहीं देखा जा सकता समांगी मिश्रण कहलाते हैं। समांगी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप इसमें एग्जाम्पल पुट अप कर सकते हैं। उदाहरण हेतु एक तो हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया है, जिसका कि नाम है चीनी और नमक, सॉरी पानी और नमक का विलयन, या फिर पानी और चीनी का विलयन, जल और नमक का घोल। इसके अलावा एक और उदाहरण है, जो मिश्र धातुएं होती हैं स्टूडेंट्स, जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनाई जाती हैं, वो भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण ही है। तो उसके बाद एक नई प्रकार की धातु हम उसको नाम दे देते हैं, लेकिन उसके अंदर दो या दो से अधिक धातुएं जो होती हैं वो मिश्रित रूप में होती हैं। उनको हम देख करके पता नहीं लगा सकते कि कौन कौन सी धातु, मतलब इसमें जो दोनों प्रकार की धातुएं हैं उनके कणों को हम अलग अलग नहीं देख सकते। तो समांगी मिश्रण की परिभाषा के ऊपर ये पॉइंट जो है फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे समांगी मिश्रण के बाद विषमांगी मिश्रण को, विषमांगी मिश्रण और हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण में आप अंतर उत्पन्न कर सकते हैं खुद से। समांगी मिश्रण में हम जो अवयव हैं उसके कणों को अलग अलग नहीं पहचान सकते, लेकिन विषमांगी मिश्रण में हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक जो उपस्थित उसमें अवयव हैं उसके कणों को अलग अलग पहचान सकते हैं। सपोज ये आपने जल लिया और इस जल में तेल मिला दीजिए, तो तेल और जल जो होंगे, क्या ये दोनों के दोनों मिल जाएंगे? क्या ये दोनों के दोनों मिलकर के मिश्रण बना लेंगे समांगी? नहीं, तेल अलग रहेगा इस जल की सतह पर और जल जो होगा वो अलग उपस्थित रहेगा। तो ऐसे मिश्रण जो होंगे स्टूडेंट्स वो विषमांगी मिश्रण होंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने देखा हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं वो दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर यदि बने हों तो हम उन्हें मिश्रण कहते हैं, यानी अशुद्ध कहते हैं। और मिश्रण के भी दो प्रकार होते हैं, समांगी एवं विषमांगी। आज की क्लास में हमने समांगी एवं विषमांगी मिश्रण को समझा। विषमांगी मिश्रण की जो डेफिनेशन रह गई है वो हम अगली क्लास में लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स, और उसके बाद हम आगे आने वाले चैप्टर में विलयन को समझेंगे, सॉल्यूशंस को समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।